हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल U2S सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड, ये करंट अफेयर से रिलेटेड मैपिंग की क्लास है। ये क्लास जो होगी वो हफ्ते में एक ही क्लास चलेगी, क्योंकि पिछले हफ्ते जो भी मैपिंग से रिलेटेड करंट अफेयर होंगे उसको मैं इस क्लास में कवर कराऊंगी। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक रूप से प्रसाद के रूप में दी जाने वाली डेयरी आधारित कन्फेक्शनरी वस्तु माताबारी पेड़ा को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। यह किस राज्य से आती है? जो माताबारी पेड़ा है इसको जीआई टैग मिला है, तो ये किस राज्य से आती है? तो देखिए इसका क्या है, ये त्रिपुरा राज्य गोमती जिले के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पारंपरिक रूप से प्रसाद के रूप में परोसा जाने वाला डेयरी आधारित मिष्ठान है। तो ये किस राज्य से आता है? त्रिपुरा राज्य से। कौन सा जिला है? गोमती जिला। और कौन से मंदिर में ये प्रसाद के रूप में परोसा जाने वाला डेयरी आधारित मिष्ठान है? तो ये त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में है। मंदिर का नाम क्या है? त्रिपुरा सुंदरी। इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर इससे माताबारी पेड़ा से अगर क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ है इससे क्वेश्चन पूछ देगा। तो इस मंदिर को ध्यान में रखिए, त्रिपुरा राज्य में है। जीआई टैग मिलने से इस समृद्ध कला को बढ़ावा मिलता है। जीआई टैग किसी भी उत्पाद को दिया जाता है तो वो इसलिए दिया जाता है कि जो इस उत्पाद को बना रहे हैं उनको प्रोत्साहन दिया जा सके, इसलिए दिया जाता है। किसी खास भौगोलिक जगह से ये जुड़ा होता है, जिससे भी जीआई टैग जिस उत्पाद को दिया जाता है। पचरा जो बुनाई है इसको भी जीआई टैग मिला है। पचरा बुनाई ये भी त्रिपुरा राज्य से ही है। पचरा बुनाई, इसकी मैपिंग थोड़ा सा कर लीजिए आप लोग। ये देखिए, ये है पचरा बुनाई जिसको जीआई टैग मिला है, और ये जो है माताबारी पेड़ा है, देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर, कितने हैं? 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से निर्मित समुद्री बचाव समन्वय केंद्र को चालू किया है? तो भारत ने किस देश में 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से निर्मित समुद्री बचाव समन्वय केंद्र को चालू किया है? तो किस कंट्री में किया है, किस देश में? तो ये श्रीलंका में किया है। तो श्रीलंका का ये मैपिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो श्रीलंका है, भारत से किससे श्रीलंका किससे अलग होता है? तो ये पाक जल संधि से अलग होता है। ये पाक जल संधि से श्रीलंका भारत से अलग होता है। और इंडिया से मतलब किसकी सीमाएं लगती है उसका थोड़ा सा मैपिंग कर लेते हैं। देखिए, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश से लगती है। फिर उसके बाद से जो सीमा लगती है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे चीन से लगता है। फिर उसके बाद से जो बांग्लादेश से सीमा लगती है सबसे ज़्यादा है, कितना है? 4096 किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। फिर दूसरे पे चाइना है। फिर तीसरे पे देखेंगे तो पाकिस्तान की सीमा लगती है। फिर नेपाल की सीमा लगती है। फिर उसके बाद से म्यांमार की सीमा लगती है। फिर भूटान की सीमा लगती है। उसके बाद से सबसे लास्ट में अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है, जो सबसे कम है। कितना है? 106 किलोमीटर है इनकी सीमा लगती है, जो अफ़गानिस्तान से भारत की सीमा लगती है। तो इसकी सीमाएं भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई किंग गिद्ध। ये पिछले हफ्ते खबर में था, एशियाई किंग गिद्ध। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, एशियाई किंग गिद्ध जो है वो उत्तर प्रदेश ने महाराजगंज जिले में एशियाई किंग गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया है। तो ये पूछेगा कि एशियाई किंग गिद्धों के लिए दुनिया का सबसे पहला जो संरक्षण और प्रजनन केंद्र है स्थापित किया गया है, वो किस स्टेट में है? अगर राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश बताएंगे, और उसके राज्य के कौन से ज़िले में है तो कौन से ज़िले में है? महाराजगंज बताएंगे। देखिए, इसमें क्या है, इस सुविधा का उद्देश्य एशियाई किंग गिद्धों की आबादी में सुधार करना है, जिन्हें 2007 में
IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से लुप्तप्राय क्रिटिकली इंडेंजर्ड की सूची में रखा गया है। तो ये जो पहला जो संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि इनकी गेसियाई जो किंग गिद्ध हैं ये विलुप्त हो रहे हैं। इनको देखिए 2007 में ही IUCN की श्रेणी में लाल सूची में रखा गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की सूची में रखा गया है। इन्हें लाल सिर वाला गिद्ध भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो सिर है वो लाल है, इसलिए इन्हें लाल सिर वाला गिद्ध भी कहा जाता है। और ये विलुप्त होने का कारण क्या है? डाइक्लोफेनॉक दवा है। डाइक्लोफेनॉक जो दवा है ये पालतू पशुओं को जोड़ों के दर्द में दिया जाता है, और जब ये पालतू पशु इस दवा को खाते हैं और खाने के बाद वो अगर मर जाते हैं तो मरने के बाद उनको ये एशियाई किंग गिद्ध खाते हैं, और ये जब खाते हैं तो इनके जो गिद्ध के गुर्दे हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इन किंग गिद्धों की भी मृत्यु हो जाती है, इसलिए इनकी संख्या विलुप्त हो रही है। आइए इनको भी देख ले, इनका एशियाई जो किंग गिद्ध है इनको देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, ये है एशियाई किंग गिद्ध। इसका सिर देखिए लाल है, इसलिए इसे लाल सिर वाला गिद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरवर्दा परियोजना। गिरवर्दा परियोजना किस लिए शुरू किया गया है? ये देखिए, जो गिरवर्दा परियोजना है ये 1979 में राज्य सरकार ने 1979 में राज्य सरकार ने एशियाई शेरों के लिए एक अतिरिक्त निवास स्थान के रूप में वर्दा को विकसित करने के लिए गिरवर्दा परियोजना की शुरुआत की है। तो वर्दा को विकसित करने के लिए गिरवर्दा परियोजना की शुरुआत की है। वर्दा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में एशियाई शेरों का दूसरा घर होगा, और पहला घर कौन सा है? गिर नेशनल पार्क है, ये भी गुजरात में ही है। और इसमें जो एशियाई शेर हैं इसको IUCN की श्रेणी में वनरेबल की श्रेणी में रखा गया है। आइए इसका भी मैपिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है, तो ये गुजरात के दक्षिणी छोर पे है गिर नेशनल पार्क, और इसके बगल में यहाँ पे देखिए वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, दोनों पास में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना। जो ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना है ये इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी छोर पर लागू किया जाना है। यह मलक्का जलडमरू मध्य के करीब है, जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका भी आइए मैपिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये है, यहाँ पे है मलक्का जल संधि। जो मलक्का जल संधि है ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, और ये सामरिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से चीन के व्यापार यहाँ से सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मलक्का जल संधि देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार पे ये परियोजना बनाया जाना है, यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीप चाप नदी। क्वेश्चन में क्या है कि चीप चाप नदी, इसके बारे में देखना है। चीप चाप नदी यह श्योक नदी की एक सहायक नदी है जो अक्साई चीन क्षेत्र से होकर बहती है। यह देपसांग मैदान के पूर्वी किनारे से निकलती है। तो चीप चाप नदी के बारे में आइए मैपिंग कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे है चीप चाप नदी, ये है जो अक्साई चीन का, ये है अक्साई चीन का ये क्षेत्र है, और यहाँ से है, ये है चीप चाप नदी। जो दौलत बेग ओल्डी है यहाँ से पूर्वी हिस्से में ये चीप चाप नदी बहती है, और ये जो आ रहा है श्योक नदी, तो ये श्योक नदी में आके मिल जाती है, इसलिए इसे श्योक नदी की सहायक नदी कहते हैं, क्योंकि ये श्योक नदी में जाके मिल जाती है ये वाली नदी, चीप चाप नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीस्ता नदी के बारे में है। तीस्ता नदी, यह नदी जो ये तीस्ता नदी है ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल से हो करके बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ये नदी किस राज्य से होकर प्रवेश करती है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल से। इसका उद्गम सिक्किम में है, सिक्किम में इसका उद्गम है, फिर उसके बाद से पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी जल
बंटवारे को लेकर विवाद है। यह ब्रह्मपुत्र की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी है। तो आइए इसका भी मैपिंग कर लेते हैं। देखिए मैपिंग में ये देखिए, ये है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से है? सिक्किम से है। तो ये सिक्किम से आती है, फिर ये पश्चिम बंगाल में आती है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, फिर उसके बाद से ये बांग्लादेश में आती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र आके इसमें मिल जाती है। मिलने के बाद ये नदी का नाम क्या हो जाता है? जमुना नदी, बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यन घाटी के बारे में है। आर्यन घाटी कहाँ पे है? लद्दाख में है। इसका भी मैपिंग कर लेते हैं। आर्यन घाटी, आर्यन घाटी ये देखिए, ये है आर्यन घाटी और ये लद्दाख का क्षेत्र है, यहाँ पे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। पहला यूनेस्को द्वारा साहित्य का शहर किसे घोषित किया गया है? साहित्य का शहर, तो ये कोझिकोड केरल को किया गया है, ये देखिए। और संगीत का शहर जब पूछेगा तो किसे बताएंगे? ग्वालियर को किया गया, जो कहाँ पे है? एमपी में है। मैपिंग इसका, हाँ ये देखिए, इसमें मैंने फ़ोटो लगाया है। ये देखिए, ये कोझिकोड है और ये ग्वालियर है, दोनों को किया गया। इसके पहले भी यूनेस्को ने बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिसको अलग अलग चीज़ के लिए घोषित किया है, बताया है उसको, मतलब नाम दिया। जैसे जयपुर को क्राफ्ट के लिए, चेन्नई को